सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जानती हूँ आप लोग बेसब्री से अगले एपिसोड का इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं आ गई हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेके। तो चलिए इस कहानी को डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो कहानी के पहले सीन में स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रिंट हाउस का बेडरूम होता है। सुबह के 8:30 बजे है। तो फ्रीन कल रात के खौफनाक ख्वाब और उस रियल फोन कॉल की टेंशन के बाद से सो नहीं पाई है। विक्की अभी भी अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि फ्रीन बेड के साइड में बैठी चुपचाप सिर्फ उसे ही घूर रही है। तो फ्रीन की आंखों में इस वक्त कोई गुस्सा या खड़ूस एटीट्यूड नहीं है, बल्कि एक अजीब सा डर और दीवानापन है। तो विकी अपने बालों को ठीक करते हुए थोड़ा डर कर पीछे हटते हुए कहती है, फ्रीन तुम ऐसे सुबह सुबह भूत की तरह मुझे क्यों घूर रही हो? और तुमने अभी तक ऑफिस के लिए सूट भी नहीं पहना। तो फ्रीन बिना कुछ बोले झटके से आगे बढ़ती है और बेकी को दोनों बाहों में खींचकर एक बहुत ही टाइट सफोकेटिंग हक में घेर लेती है। उसका चेहरा बेकी के गले में छुप रहा था। तो बेकी एकदम से शॉक होकर फ्रीज हो जाती है। उसकी धड़कन संगीत की तरह तेज चलने लगती है। वो कहती है, फ्रीन ये क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? कल रात को जो कॉल आया था उसकी वजह से। तो फ्रेंड हक को और मजबूत करते हुए तभी आवाज में कहती है, बस 2 मिनट बेकी, मुझे बस देखने दो कि तुम यहाँ मेरे पास सेफ हो। तुम कहीं नहीं जा रही हो। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, किसी का नहीं। तो बेकी फ्रीन की इस पॉसेसिवनेस और नरम आवाज पर उसका पूरा चेहरा लाल हो जाती है। वो बुरी तरह से ब्लश करने लगती है। वो सोचती है कि फ्रीन को अचानक ये क्या हो गया। वो कहती है, फ्रीन तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। तो फ्रीन धीरे से अलग होती है, पर बेकी के चेहरे को अपने दोनों हाथ में होल्ड करती है। उसका अंगूठा बेकी के होठ को हल्के से सहलाता है। तो कहती है, ये हमारा घर है, यहाँ कोई नहीं आएगा और आज से तुम अकेली कहीं बाहर नहीं जाओगी, ठीक है? तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तब विकी ये सुनकर और ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो सोचती है, फ्रेंड अचानक ऐसी बात क्यों कर रहा है? तो सीन चेंज होता है। किचन और डाइनिंग रूम एरिया होता है। तो विकी जानबूझकर माहौल को नरम करने और फ्रेंड के इस बदले हुए रूप से बचने के लिए झगड़ा करने का बहाना ढूंढती है। वो टेबल पर आकर झटके से बैठती है। तब विकी गुस्से का नाटक करते हुए कहती है, फ्रेंड ये क्या बदतमीजी है? आज नाश्ता किसने बनाया और मेरी ब्लैक कॉफ़ी कहाँ है? अगर आज तुमने फिर से वही वही सड़ी हुई कॉफ़ी दी ना, तो मैं आर्मस्ट्रॉन्ग ग्रुप के सारे शेयर्स वापस ले लूँगी। तब फ्रेंड पीछे से आती है। उसके हाथ में एक ट्रे जिसमें परफेक्टली कुक पैनकेक्स, फ्रूट्स और एक बड़ा सा मग में कम शुगर वाली कॉफ़ी होती है। तो फ्रेंड बिल्कुल एकदम परफेक्टली वो ट्रे बेकी के आगे रखती है, झुककर, जैसे बेकी कोई प्रिंसेस हो, और बेकी के गले में एक नैपकिन बंध देती है। तो बेकी फ्रेंड का चेहरा अपने बिल्कुल पास देखकर हिचकिचाती है और कहती है, ये सब क्या है फ्रेंड? तो फ्रेंड एक बेहद प्यारी और ठासु स्माइल के साथ कहती है, आपकी कम शुगर वाली कॉफ़ी और आपका फेवरेट पैनकेक्स माय प्रिंसेस। और हाँ, आज के बाद तुम्हें किचन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे इस नए ज़माने के दिमाग को थकने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। तो बेकी पूरी तरह कंफ्यूज और हैरान होकर कहती है,
फ्रेंड सरोजा, तुम सच में पागल हो गई हो। कल तक तो तुम कह रही थी कि तुम मेरी मेट नहीं हो, आज अचानक इतना प्यार, वो भी एक फेक मैरिज के लिए। तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए क्या? तुम कोई गेम तो नहीं खेल रही हो? तो फ्रेंड तो बेकी के हाथों को अपने हाथ में लेकर हल्के से चूम दिए, जिससे बेकी के जिस्म में जैसे करंट दौड़ जाता है और कहती है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए बेकी, बस तुम्हारा साथ चाहिए। अब चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करो, वरना मैं अपने हाथ से खिला दूंगी। तो बेकी कॉफी का सिप लेती है। उसका दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि उसे डर है कि फ्रेंड न सुन ले। अंदर ही अंदर वो सोचती है, आखिर इस खड़ूस सीईओ को हो क्या गया है? ये इतनी केयरिंग और हॉट कब से बन गई? तो फिर सीन चेंज होता है। सरोजा इंडस्ट्री का सीईओ कैबिन होता है, जहाँ बेकी बाहर एक मीटिंग में बिजी थे। तो फ्रेंड कैबिन के अंदर अकेली खड़ी है। उसने अपने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को फोन लगाया है। उसका चेहरा अब एकदम सीरियस और डार्क हो चुका है। तो फ्रेंड फोन पर गुस्से पर धीरे आवाज में कहती है, मुझे हर एक डिटेल्स चाहिए। कल रात को जो अननोन नंबर से कॉल आया था, उसकी लोकेशन हमारे परिवार के पुराने प्रॉपर्टीज के आसपास की है। मुझे डर है कि क्या मेरे डैड इस सब के पीछे है। तो इन्वेस्टिगेटर फोन पर कहती है, मैम हम चेक कर रहे हैं, पर लगता है कि आर्मस्ट्रांग ग्रुप के एसेट को लेकर कोई बड़ा गोलमाल चल रहा है। आपके डैड के पुराने अकाउंट्स में कुछ अजीब ट्रांजैक्शन हुई है। तो फ्रीन अपनी मुट्ठी एकदम से टाइट करते हुए कहती है, क्या मेरे डैड सच में आर्मस्ट्रांग ग्रुप को बर्बाद करने के लिए इस मर्ज का नाटक कर रहे हैं? क्या उन्होंने मुझे सिर्फ एक मोहरा बनाया ताकि मैं बेकी का भरोसा जीतूं? फ्रीन को अपने रात वाले ख्वाब की याद आती है और उसकी आंखों में एक आंसू आ जाते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर मेरे डैड दुश्मन है तो मैं उनसे भी लड़ूंगी, पर मैं बेकी का भरोसा नहीं टूटने दूंगी। मैं जानती हूँ वो बहुत काबिल सीईओ है और मैं उनकी कंपनी को बर्बाद नहीं कर सकती, भले ही वो हमारी रिवल कंपनी हो। तो तभी कैबिन का दरवाज़ा खुल जाता है और बेकी अंदर आती है। फ्रीन झटके से फ़ोन काट लेती है और अपने आंसू साफ करती है। बेकी फ्रीन के चेहरे पर परेशानी का भाव देखकर पास आती है। वो पूछती है, फ्रीन तुम ठीक हो ना? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हुई है? तब फ्रीन झटके से बेकी को अपनी तरफ खींची और उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने सीने से चिपका लेती है। एक इमीडिएटली स्पाइसी और इंटेंस टेंशन शुरू हो जाती है और वो कहती है, कुछ नहीं, बस तुम मेरी आंखों के सामने नहीं होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। तो बेकी एकदम से शॉक हो जाती है। फ्रीन का हाथ उसकी कमर में ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वो अभी वहाँ पे पिघल जाएगी। उसका वो एरिया चल रहा था और उसका जो मुंह था वो शर्म से लाल हो चुका था। वो फ्रीन के सीने पर हाथ रखते हुए दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रहे थे। वो कहती है, फ्रीन तुम कल रात से बहुत बदल गई हो। मुझे तुम्हारी इस हिडन केयर और पॉसेसिवनेस से डर लग रहा है। तुम कुछ छुपा रही हो ना? तो फ्रीन बेकी के होठ के बेहद पास आकर धीरे से कहती है, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी बेकी, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, चाहे ये एक फेक मैरिज से शुरुआत हुई थी, लेकिन मैं तुमको अपना बनाऊंगी। पर तुम मुझ पर भरोसा रखना। क्या तुम रखोगी? तब एक फ्रेंड की आंखों में दिखती है जहाँ इस वक्त बेहद गहरा प्यार और एक छुपा हुआ दर्द होता है। बेकी बिना कुछ सोचे हल्के से हाँ में सर हिला देती है, पर दोनों के बीच का सस्पेंस और दुश्मन की साजिश अब उनके रिश्ते पर एक बड़ा खतरा बन मंडरा रहा है।
तो ये एपिसोड यही पेंड होता है। आई गेस आप लोगों को ये थोड़ा सा पसंद आया है। अगर आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा ये एपिसोड। और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। सी यू गाइस, बाय।